बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है परवलय y² बराबर 4ax के दो बिंदुओं P व Q पर खींचे गए अभिलंब वक्र R पर मिलते हैं, तब P व Q की कोटियों का गुणनफल है। हमें यहाँ से P व Q की कोटियों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि हमें कहा गया हो यह एक परवलय है और परवलय के दो बिंदुओं पर अभिलंब जो खींचे जाते हैं इसी परवलय पर मिलते हैं, अर्थात यदि हम यहाँ से ले y² बराबर 4ax, यदि परवलय का हम चित्र देखें तो यह मूल बिंदु पर इसका शीर्षों का परवलय हमारे पास कुछ इस प्रकार बनेगा। इसके एक बिंदु को यदि हम P नाम देते हैं और एक बिंदु को हम यदि यहाँ से Q नाम देते हैं, तो P व Q पर यदि हम बिंदुओं पर यदि अभिलंब खींचे जाए और यदि यह अभिलंब हमारे पास पुनः इसी परवलय के किसी अन्य बिंदु R पर मिल रहे हो, तो इस स्थिति में हमारे पास यदि हम स्थिति लिखें, यदि परवलय के लिए यहाँ से R का मान हमारे पास यदि T1 हो और यदि उसका T1 या M1 ले लेते हैं, R का मान यदि M1 हो तो उस स्थिति में हमारे पास, और यदि दूसरा जो बिंदु है मान लो P का या Q का मान, यदि P का मान M1 ले ले और R का मान M2 ले ले, तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, R का मान हमने M2 लिया है तो M2 बराबर में माइनस का M1 माइनस में 2a² बट्टे में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से M1। यह स्थिति यहाँ पर बनती है। तो यदि इसी स्थिति के अनुसार हम देखें तो परवलय पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक हम क्या लेंगे, a_t1² 2a_t1 आ गए। ठीक इसी प्रकार Q बिंदु का निर्देशांक हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से a_t2² 2a_t2 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। और यदि R बिंदु का निर्देशांक ले तो यह आएगा a_t3² 2a_t3, यह हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। तो यदि इस M2 M1 वाली अवधारणा से हम देखें तो हमारे पास यहाँ से मान क्या आ जाएगा, इस अवधारणा के अनुसार यदि हम यहाँ से मान रखें तो हमारे पास यहाँ से 2a_t3 बराबर क्या आ रहा है, 2a_t3 का जो मान आ रहा है वह बराबर आ रहा है माइनस का 2a_t1 के। यहाँ से हमें कोटियों का ही तो देखना है, तो यदि हम M1 व M2 यहाँ से इसके लिए कोटियां मानते हुए कार्य करें तो 2a_t1 आ जाएगा। यहाँ से Q और R को ले रहे हैं पहले, और माइनस में 2a² बट्टे में आ जाएगा, स्थान पर हम क्या रख सकते हैं 2a_t1 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि हम यहाँ से P व R के लिए देखें तो 2a_t3 बराबर हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 2a_t2 माइनस में 2a² बट्टे में 2a_t2, यह आ गया। इसे हम यदि समीकरण 1 नाम दे व समीकरण 2 नाम इसे दे तो समीकरण 1 व 2 में हमारा पास बाएं पक्ष बराबर रहता है, दाएं पक्ष भी बराबर आ जाएंगे। अर्थात यदि हम यहाँ से सरल करें तो माइनस 2a_t1 माइनस में हमारे पास यहाँ से क्या मान आ रहा है, माइनस में हमारे पास मान आ रहा है 2a² बट्टे में आ रहा है 2a² बट्टे में आ रहा है 2a_t1 बराबर हमारे पास आ रहा है माइनस का 2a_t2 माइनस में आ रहा है 2a² बट्टे में 2a_t2, यह मान आ रहा है। तो इसमें यदि हम पक्षांतरण कर ले तो मान क्या आ जाएगा, 2a_t2 माइनस में आ जाएगा 2a_t1 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a² बट्टे में आ रहा है माइनस में 2a_t2 और प्लस में आ जाएगा यहाँ से 2a² बट्टे में आ जाएगा 2a_t1। तो इसे यदि हम यहाँ से सरल कर ले तो हमें यहाँ से क्या ज्ञात करना है, प्रश्न के अनुसार हमें यहाँ से ज्ञात करना है कोटियों का गुणन, अर्थात T1 गुणा 2a_t1 गुणा 2a_t2 का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसे यदि हम यहाँ से सरल कर ले तो हमारे पास इसका मान क्या आ जाएगा, इसे हम यहाँ से सरल करके लिख सकते हैं 2a तो हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो T2 माइनस में T1 आ जाएगा, बराबर में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से 2a से 2a को काट देंगे और पद हमारे पास यहाँ से शेष रहेगा माइनस का a बट्टे में T2। ठीक इसी प्रकार इसमें भी 2a से 2a कट जाएगा, a बट्टे में T1 हमारे पास यहाँ से शेष रहेगा। इसे यदि हम सरल कर ले तो दोनों पक्षों में 2a पहले सरल कर लेते हैं, 2a_t2 माइनस में T1 बराबर हमारे पास मान क्या आएगा, यहाँ से a उभयनिष्ठ लेके लघुत्तम लेके यदि हम सरल करें तो T2 माइनस में T1 बट्टे में हमारे पास क्या आ गया, T1 गुणा में T2 आ गया। जैसा कि हम देख सकते हैं 2a T2 माइनस T1 से T2 माइनस T1 कट गया, 2 से 2 कट जाएगा। और यदि हम आगे सरल कर ले तो T1 गुणा में T2 बराबर हमारे पास यहाँ से क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो अब हमने यहाँ से करना क्या है, प्रश्न के अनुसार दोनों की कोटियों का गुणन ज्ञात करना है। तो पहले में P बिंदु की कोटि हमारे पास 2a_t2 आई है और P बिंदु की कोटि तो 2a_t2 है और Q बिंदु T1 है, 2a_t2 है और Q बिंदु की जो कोटि है वह है हमारे पास 2a_t1 है, यह है यहाँ से। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों पक्षों में यदि हम यहाँ से 2a का गुणा कर दे तो हमारे पास मान क्या आएगा, अभी तक तो हमारे पास यहाँ से T1 गुणा में T2 बराबर में 1/2 आ रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ इसे 2a से गुणा कर रहे हैं, इसे भी 2a से गुणा कर रहे हैं। तो अर्थात बाएं पक्ष में हमने 4a का गुणा किया है, तो दाएं पक्ष में भी हम यहाँ से 4a का गुणा कर सकते हैं, 4a² का गुणा कर देंगे। तो यहाँ से यदि अब हम सरल करें तो 2a_t1 तो हमारे पास Q बिंदु की कोटि है, Q की कोटि आई है। इसी प्रकार यदि हम 2a_t2 देखें तो यह हमारे पास किसकी कोटि आई है, P की कोटि, तो P बिंदु की यहाँ से कोटि आई है। तो यदि अब हम यहाँ से सरल करें तो काटने
काटने पर मान 2a² आ जाएगा, अर्थात दोनों की कोटियों का गुणन हमारे पास 2a² के बराबर आ रहा है। यहाँ से हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प सी हमारा यहाँ से सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।